मुफ्ती तकी उस्मानी की और बिलाल बिन साकिब की मुलाकात हुई है। ये दो पर्सनालिटीज़ हैं जो अब मिलके बैठेंगी और पता लगेगा कि क्रिप्टो हराम है कि हलाल है, क्योंकि एक को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नॉलेज है और एक को पाकिस्तान के अंदर दीन का सबसे ज़्यादा नॉलेज है। क्योंकि मैं भी इसी चीज़ पे बात कर रहा था, आप में से बहुत से लोग हाइपर हो जाते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं मुफ्ती तकी उस्मानी की जितनी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जो है इक़दामात हैं इस्लाम को लेके, दीन को लेके, वो किसी की भी नहीं है। लेकिन आप इस बात को भी देखें कि उनके पास कोई फाइनेंस की या क्रिप्टो की डिग्री नहीं है। एक नई चीज आई है तो उस नई चीज को जो है किसी से उसने पूछना है, गाइडेंस लेनी है, कोई ना कोई तो उसको गाइड करने वाला होगा जो बता रहा होगा कि इस तरह से वर्क करती है। क्योंकि आप देख लें, हमें अब क्रिप्टो का एक्सपीरियंस है, हमें कोई दीन का अगर मसला आता है तो हम क्या कहते हैं, चलो आलिम से जाके पूछते हैं, मुफ्ती से जाके पूछते हैं। तो हमारे लिए शर्म की बात तो है कि हमें दीन का ही नहीं पता कि किस तरह से जो है क्या मामलात हैं, लेकिन फिर भी हम जो है उनके पास जाते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज है, जो कि ज्यादा इस चीज को पढ़ते रहते हैं। तो उस वजह से जो है अब मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी खुद इस चीज को नहीं ऑब्जर्व करना था, उसने भी किसी ना किसी से मिलना था, उसने भी किसी ना किसी से गाइडेंस लेनी थी, उसके बाद जो है फतवा जारी करना था। लेकिन बिलाल बिन साकिब और ऐसे क्रिप्टो के एक्सपीरियंस लोग जिनको वाकई पता है कि क्रिप्टो के बैक एंड पे कैसे चल रहा है, 60 से 70% जो है क्रिप्टो ऐसे हैं जो कि फ्रॉड हैं। लेकिन आप सारी की सारी क्रिप्टो को फ्रॉड नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सी ऐसी क्रिप्टो हैं जो कि फ्रॉड नहीं है या उनको हराम की कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते। बस ये इख्तलाफ था जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाई, और आप में से बहुत से लोग हाइपर भी हुए, बहुत से जो है उससे एग्री भी कर रहे थे, क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस को जो है हराम करने की वजह से इस्लाम जो है बहुत पीछे रह गया। वो बुक्स जो नॉलेज हम अपना जो है प्रिंट करके पहुंचा सकते थे आगे, उसको जो है रोक दिया गया। उसके बाद जो है स्पीकर को हराम करार दिया गया। अब जो है स्पीकर के बगैर जो है कोई मौलवी तकरीर तक नहीं करता, वो स्टार्ट तक नहीं होता। फिर टीवी को हराम करार दिया गया। अब जो है कैमरे के बगैर जो है कोई भी मौलवी तकरीर शुरू ही नहीं करता। इसी तरह जो है मैं ये कह रहा था कि अब 2026 में क्रिप्टो को हराम करार दे रहे हैं, 5 साल बाद आपने फतवा वापस लेना है, तो उसके बाद जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी जो अभी के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में है, अभी दुनिया की जो है 7 से 8 से 10% ही लोग जो है क्रिप्टो के अंदर आए हैं। अभी जो है इसमें बहुत सारा पोटेंशियल बाकी है, तो वो पोटेंशियल जो है हम मिस कर देंगे। तो एट द एंड अगर आप हलाल भी कर दें तो वो अपॉर्चुनिटी आज के नौजवान को नहीं मिलेगी, जो तब जाके जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी। ये जस्ट मैं कहना चाह रहा था। और अब जो है जो बिलाल बिन साकिब और मुफ्ती तकी उस्मानी मिले हैं ना आपस में, दोनों ने इस बात पे एग्री किया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का समझाया गया है, और मजीद भी मुझे लगता है आपस में कांटेक्ट में रहेंगे। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हराम नहीं है, इस बात को भी जो है बिलाल बिन साकिब ने समझाया है कि किस तरह से वर्क करती है। फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुफ्ती तकी उस्मानी ने बिलाल बिन साकिब को भी बताया कि किस तरह है। तो बिलाल बिन साकिब और मुफ्ती तकी उस्मानी जो है फाइनली उस बात पे पहुंचे हैं कि लोगों को फ्रॉड से बचाना है। क्रिप्टो में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड के नाम पे जो है, जैसे ट्रेयर, एनएफटी या बहुत सी अब जो है जो भी स्कैम वेबसाइट आती हैं जो भागने वाली होती हैं, जो कि प्लान बेच रही होती हैं, जिनसे मैं आपको रोकता रहता हूं, वो जो है अब क्रिप्टो में पेमेंट ले रही होती हैं। क्योंकि इसमें जो है ट्रैक करना, क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो पीकेआर वगैरह में लें तो जो है फंस जाते हैं। पहले पीकेआर में भी लेते थे, आप पीछे चले जाएं 2017-18 से, ये 2010 से ही वर्क कर रही हैं। तो पहले ये दूसरी करेंसी में भी जो है पैसे लेते थे, पीकेआर में भी लेके भागते थे। करेंसी जो यूज हो रही है ना फ्रॉड के लिए, आप उस करेंसी को नहीं कह सकते, आप उसकी रोकथाम कर सकते हैं। आप उस करेंसी को जो है हराम करार दे के वे फ्रॉड नहीं रोक सकते, वो किसी और करेंसी में जो है करने लग जाएंगे। तो इस तरह से कहना जो है गलत था। ट्रेयर, एनएफटी में भी स्कैम हुआ, रेगुलेट होता तो शायद ये स्कैम ना होता, गवर्नमेंट इसको पकड़ लेती, इसकी जो है ट्रैक करती, हर किसी की केवाईसी होती एक्सचेंजेस के ऊपर, और वो जो आगे ले रहे थे उनकी भी केवाईसी होती। तो इसी तरह से जो है इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, ना कि हराम या इंडिया में जैसे आरबीआई बैन करती जा रही है तो बैन करने की जरूरत है। ये जस्ट जो है थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं।